दिन रात तड़पता हूँ, मिलने को तरसता हूँ। दिन रात तड़पता हूँ, मिलने को तरसता हूँ। बोले मेरा कंगना तेरे बिन सजना नींद नहीं आती। बोले मेरा कंगना तेरे बिन सजना नींद नहीं आती। होके जुदा मुझसे तुझे क्या चैन आता है। दिन रात तड़पता हूँ, मिलने को तरसता हूँ। दिन रात तड़पता हूँ, मिलने को तरसता हूँ। तुझसे मिली मैं दीवानी बनी। तू मेरे सपनों की रानी बनी। तुझसे मिली मैं दीवानी बनी। तू मेरे सपनों की रानी बनी। पलकों तले जीने मरने के दिन छाने लगा प्रीत का नशा। दुनिया की रस्में दुनिया की कसमें तोड़ के आ जाना। दुनिया की रस्में दुनिया की कसमें तोड़ के आ जाना। क्या दूर जाके दिल तेरा मुझे भूल जाता है। तेरी याद सताती है मुझे पास बुलाती है। तेरी याद सताती है मुझे पास बुलाती है। चेहरे से अब आँख हटती नहीं। तेरे बिना रात कटती नहीं। चेहरे से अब आँख हटती नहीं। तेरे बिना रात कटती नहीं। कोई भी जाने न हालत मेरी। पागल बना देगी चाहत तेरी। इस बेकरारी में आए मजा। धक धक धड़के जिया मोर तड़पे दर्द बढ़ा जाए। धक धक धड़के जिया मोर तड़पे दर्द बढ़ा जाए। ये प्यार क्या तुझको भी रातों को जगाता है। बेताब सा रहता हूँ हर दर्द में सहता हूँ। बेताब सा रहता हूँ हर दर्द में सहता हूँ। बोले मेरा कंगना तेरे बिन सजना नींद नहीं आती। बोले मेरा कंगना तेरे बिन सजना नींद नहीं आती। होके जुदा मुझसे तुझे क्या चैन आता है। दिन रात तड़पता हूँ, मिलने को तरसता हूँ। दिन रात तड़पता हूँ, मिलने को तरसता हूँ।
तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। दिल हो के जुदा तुझसे रह पाता नहीं है, कोई भी मेरे दिल को समझाता नहीं है। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। मेरे दिन अच्छी न लगे ये दुनिया तेरे दिन। मीठी मीठी ठंडी ठंडी आहें भरूं, बैठे बैठे तेरा इंतजार करूं, इंतजार करूं। ऐसे में कोई मुझको बहलाता नहीं है, ऐसे में कोई मुझको बहलाता नहीं है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। तेरी तेरा ही ख्याल रहे, दर्द सताए बुरा हाल रहे। पल पल दिल बेकरार रहे, मुझे बस तेरा इंतजार रहे, इंतजार रहे। उलझन मेरी कोई सुलझाता नहीं है, उलझन ये मेरी कोई सुलझाता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है।
तुझसे पूछूं एक सवाल, बोल जरा क्या है तेरा हाल। तुझसे पूछूं एक सवाल, बोल जरा क्या है तेरा हाल। क्या मेरी तरह तू भी तड़पता है, क्या मेरी तरह तू भी तड़पता है। अब है नींद किसे, अब है चैन कहाँ, अब है नींद किसे, अब है चैन कहाँ। होश उड़ाए तेरा शबाब, मेरे सवाल का दे तू जवाब। होश उड़ाए तेरा शबाब, मेरे सवाल का दे तू जवाब। क्या तेरा दिल भी ऐसे धड़कता है, क्या तेरा दिल भी ऐसे धड़कता है। अब है नींद किसे, अब है चैन कहाँ। अब है नींद किसे, अब है चैन कहाँ। निंदिया चुरा के गई निंदिया दीवानी, जिया ले गए कंवारे कंगना। निंदिया चुरा के गई निंदिया दीवानी, जिया ले गए कंवारे कंगना। डोली में बिठा के तुझे चुनरी ओढ़ा के मैं तो ले आऊंगा मेरे अंगना। प्यार का फूल दिल में महकता है, प्यार का फूल दिल में महकता है। अब है नींद किसे, अब है चैन कहाँ। अब है नींद किसे, अब है चैन कहाँ। तुझसे पूछूं एक सवाल, बोल जरा क्या है तेरा
अपने दिल में बसाया। बिन साजन झूला झूलो, मैं वादा कैसे भूलूं। तड़पे कितने साल तक और न अब तड़पा, कहती है ये दूरियां सीने से लग जा। तेरा रास्ता देखते रहते थे ये नैन, तू ना जाने साजना कैसे कटे दिन रैन। ओ फूलों पे जवानी आई, रुत क्या सुहानी आई, नई जिंदगानी लाई ना जा। बिन साजन झूला झूलो, मैं वादा कैसे भूलूं। बिन साजन झूला झूलो, मैं वादा कैसे भूलूं। जी करता है ये मेरा, मैं उड़ के गगन को छू लूं। मैं पंख लगा के आया, सावन का मौसम लाया। प्यार मेरे मैंने तुझे अपने दिल में बसाया। बिन साजन झूला झूलो, मैं वादा कैसे भूलूं। हर पल तेरे प्यार को तरसे मेरा दिल, दूर मेरी आँखों से है सपनों की मंजिल। हर पल तेरे प्यार को तरसे मेरा दिल, दूर मेरी आँखों से है सपनों की मंजिल। इतनी अकेली हूँ मैं, यादों की सहेली हूँ मैं, अब तो एक पहेली हूँ मैं। आजा हम जानते हैं तुम हमें नाशाद करोगे, तोड़ोगे मेरा दिल मुझे बर्बाद करोगे, तोड़ोगे मेरा दिल मुझे बर्बाद करोगे। दिल फिर भी तुम्हें देते हैं, क्या याद करोगे, क्या याद करोगे, क्या याद करोगे, क्या याद करोगे। ना चैन हमें दोगे, ना चैन हमें दोगे, ना तुम शाद करोगे, ना दर्द की जंजीर से आजाद करोगे, ना दर्द
फिर भी तुम्हें देते हैं, क्या याद करोगे, क्या याद करोगे, क्या याद करोगे, क्या याद करोगे। सफर हमने दिया है, क्या क्या ना तुम्हें जाने जिगर हमने दिया है। एक दिल ही नहीं सारा सफर हमने दिया है, क्या क्या ना तुम्हें जाने जिगर हमने दिया है। मांगी थी गली तुमने नगर हमने दिया है, हर माँ का महल प्यार का घर हमने दिया है, घर हमने दिया है। मालूम है तुम घर मेरा बर्बाद करोगे, ना दर्द की जंजीर से आजाद करोगे। दिल फिर भी तुम्हें देते हैं, क्या याद करोगे, क्या याद करोगे, क्या याद करोगे, क्या याद करोगे। हम जानते हैं तुम हमें नाशाद करोगे, ना दर्द की जंजीर से आजाद करोगे। दिल फिर भी
दिन रात तड़पता हूँ, मिलने को तरसता हूँ। दिन रात तड़पता हूँ, मिलने को तरसता हूँ। बोले मेरा कंगना तेरे बिन सजना नींद नहीं आती। बोले मेरा कंगना तेरे बिन सजना नींद नहीं आती। होके जुदा मुझसे तुझे क्या चैन आता है। दिन रात तड़पता हूँ, मिलने को तरसता हूँ। दिन रात तड़पता हूँ, मिलने को तरसता हूँ। तुझसे मिली मैं दीवानी बनी। तू मेरे सपनों की रानी बनी। तुझसे मिली मैं दीवानी बनी। तू मेरे सपनों की रानी बनी। आए सनम प्यार करने के दिन। हाँ पलकों तले जीने मरने के दिन। छाने लगा प्रीत का अब नशा। दुनिया की रस्में दुनिया की कसमें तोड़ के आ जाना। दुनिया की रस्में दुनिया की कसमें तोड़ के आ जाना। क्या दूर जाके दिल तेरा मुझे भूल जाता है। तेरी याद सताती है, मुझे पास बुलाती है। तेरी याद सताती है, मुझे पास बुलाती है। चेहरे से अब आँख हटती नहीं। तेरे बिना रात कटती नहीं। चेहरे से अब आँख हटती नहीं। तेरे बिना रात कटती नहीं। कोई भी जाने ना हालत मेरी। पागल बना देगी चाहत तेरी। इस बेकरारी में आए मजा। धक धक धड़के जिया मोर तड़पे दर्द बढ़ा जाए। धक धक धड़के जिया मोर तड़पे दर्द बढ़ा जाए। ये प्यार क्या तुझको भी रातों को जगाता है। बेताब सा रहता हूँ, हर दर्द में सहता हूँ। बेताब सा रहता हूँ, हर दर्द में सहता हूँ। बोले मेरा कंगना तेरे बिन सजना नींद नहीं आती। बोले मेरा कंगना तेरे बिन सजना नींद नहीं आती। होके जुदा मुझसे तुझे क्या चैन आता है। दिन रात तड़पता हूँ, मिलने को तरसता हूँ। दिन रात तड़पता हूँ, मिलने को तरसता हूँ।
तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। दिल हो के जुदा तुझसे रह पाता नहीं है, कोई भी मेरे दिल को समझाता नहीं है। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। मेरे दिन अच्छी न लगे ये दुनिया तेरे दिन। मीठी मीठी ठंडी ठंडी आहें भरूं, बैठे बैठे तेरा इंतजार करूं, इंतजार करूं। ऐसे में कोई मुझको बहलाता नहीं है, ऐसे में कोई मुझको बहलाता नहीं है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। तेरी तेरा ही ख्याल रहे, दर्द सताए बुरा हाल रहे। ऐसा पहले तो कभी भी ना हुआ, जैसे तूने मेरी धड़कन को छुआ। पल पल दिल बेकरार रहे, मुझे बस तेरा इंतजार रहे, इंतजार रहे। उलझन मेरी कोई सुलझाता नहीं है, उलझन ये मेरी कोई सुलझाता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है।
जाने जिगर हमने दिया है। एक दिल ही नहीं सारा सफर हमने दिया है। क्या क्या ना तुम्हें जाने जिगर हमने दिया है। मांगी थी गली तुमने नगर हमने दिया है। अरमा का महल प्यार का घर हमने दिया है। घर हमने दिया है। मालूम है तुम घर मेरा बर्बाद करोगे। ना दर्द की जंजीर से आजाद करोगे। दिल फिर भी तुम्हें देते हैं क्या याद करोगे। क्या याद करोगे। क्या याद करोगे। क्या याद करोगे। हम जानते हैं तुम हमें नाशाद करोगे। ना दर्द की जंजीर से आजाद करोगे। दिल फिर भी तुम्हें देते हैं क्या याद करोगे। क्या याद करोगे। क्या याद करोगे। क्या याद करोगे। मोहब्बत का नतीजा दुनिया में हमने बुरा देखा। अरे मोहब्बत का नतीजा दुनिया में हमने बुरा देखा। जिन्हें दावा था वफा का, जिन्हें दावा था वफा का, उन्हें भी हमने बेवफा देखा। उन्हें भी हमने बेवफा देखा। बोले मेरा कंगना तेरे बिना सजना नींद नहीं आती। बोले मेरा कंगना तेरे बिना सजना नींद नहीं आती। होके जुदा मुझसे तुझे क्या चैन आता है। दिन रात तड़पता हूँ मिलने को तरसता हूँ। दिन रात तड़पता हूँ। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है फ्री सिटी। यह मूवी 2021 की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली मूवी में से एक है, क्योंकि इस मूवी में हमें गेमिंग वर्ल्ड को दिखाया गया है कि कैसे एक एआई अपने दिमाग का यूज़ करके अपनी गेमिंग वर्ल्ड को बचाता है। मूवी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक गॉगल पहने हुए बंदा आसमान से छलांग लगाता है और एक कार में बैठ जाता है जिसमें एक खूबसूरत सी लड़की पहले से ही बैठी हुई होती है। इसके बाद वो कार को स्टार्ट करता है और गोलियां चलाते चलाते लड़की और कार दोनों को भगा कर ले जाता है। इसके बाद हमारे हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम गाय होता है। वह सुबह उठकर अपनी मछली को गुड मॉर्निंग विश करता है। उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद वो सेम ही तरह के कपड़े पहनकर एक कॉफ़ी शॉप पर जाता है जिसकी ओनर एक लड़की होती है। वो रोज़ की तरह सेम ही कॉफ़ी बनाती है और गाय वो कॉफ़ी लेकर बैंक पहुंच जाता है जहां वो अपने दोस्त के साथ काम करता है। इस मूवी में हर एक पर्सन का अपना अपना डायलॉग होता है, जैसे कि गाय का डायलॉग होता है, आपका दिन अच्छा ना जाए बल्कि बहुत अच्छा जाए। कुछ देर बाद वहाँ पे बैंक लूटने वाले आ जाते हैं और गाय और उसका दोस्त वहीं पे लेट जाते हैं। गाय अपने दोस्त को बताता है कि उसके सपने में एक गॉगल पहनी हुई लड़की आती है जो हमेशा एक ही गाना गा रही होती है, लेकिन उसका दोस्त इस पर बोलता है कि हम बहुत ही सिंपल बंदे हैं, हम गूगल वाले बंदों से बात नहीं कर सकते।
इसके बाद हमें गॉगल पहने हुए एक हीरोइन को दिखाया जाता है जो कि एक आदमी से बात कर रही होती है। वो लड़की उससे एक नक्शे को मांग रही होती है। मास्क पहने हुए वो बंदा उसे नक्शा दे देता है और उससे पूछता है कि तुम्हें यह नक्शा क्यों चाहिए। इस पर वो लड़की बोलती है कि जो भी आज तक मुझसे ये क्वेश्चन पूछता आ रहा है वो मारा जाता है। इतना बोल के वो लड़की नक्शा लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गाय के ऑफिस से छुट्टी हो चुकी है और वो अपने दोस्त के साथ रोड पे जा रहा है जहाँ पर वही हीरोइन भी आ रही होती है। ये वही लड़की होती है जो कि गाय के सपने में रोज आती है। वो लड़की एक गाना गाते हुए जा रही होती है और जब वो गाय के पास पहुँचती है तो वो उसका डायलॉग बोलती है कि आपका दिन अच्छा ना जाए बल्कि बहुत अच्छा जाए। इस पर गाय उसे बोलता है कि जो तुम गाना गा रही हो वो मेरा फेवरेट है। इस पर वो लड़की गाय को पीछे मुड़कर देखती है लेकिन उसके बाद वो दोबारा से वहाँ से चली जाती है। गाय उसका पीछा करने लगता है लेकिन उसका दोस्त उसे बोलता है कि हम चश्मे वाले लोगों से बात नहीं कर सकते। इस पर गाय उसे बोलता है कि मुझे ट्राई तो करनी ही पड़ेगी और गाय उसके पीछे जाने लगता है। लेकिन वो लड़की एक कमरे में घुसने लगती है और गाय उसे आवाज़ लगाने लगता है। जब लड़की पीछे मुड़कर देखने लगती है तभी गाय को एक ट्रेन उड़ा देती है और लड़की को गाय वहाँ पे दिखाई नहीं देता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की अपनी गेम को सेव कर रही होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि फ्री सिटी एक रियल वर्ल्ड नहीं बल्कि एक गेमिंग वर्ल्ड है जिसमें गॉगल पहने हुए बंदे रियल प्लेयर्स होते हैं और बाकी सब NPC होते हैं जिनको रियल प्लेयर्स के एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। गाय भी एक NPC होता है लेकिन उस लड़की को देखकर उसके दिल में फीलिंग आ जाती है और वो इस गेमिंग वर्ल्ड को रियल समझता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो लड़की गेम खेल रही थी रियल वर्ल्ड में उसका नाम मिली होता है और वो भी उसी गेम की डेवलपर होती है लेकिन किसी ने उसके राइट्स चुरा लिए होते हैं लेकिन उसको कोई भी क्रेडिट नहीं दिया जाता। इसलिए वो इस गेम को खेलती है ताकि उसे कोई भी प्रूफ मिल सके जिससे वह कोर्ट में यह सबूत पेश कर सके कि वह गेम उसकी है। मिली से मिलके हमारा गाय बदल जाता है और वह सुबह उठकर अपनी फिश को गुड मॉर्निंग विश करता है और तैयार होकर कैफ़े वाली लड़की के पास जाता है और रेगुलर कॉफ़ी की बजाय आज वह कैपुचिनो मांगता है। इस पर लड़की और उसके जितने भी कस्टमर होते हैं वो गाय को बड़े ध्यान से देखने लग जाते हैं क्योंकि इस वर्ल्ड में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि इस शॉप में आकर किसी ने कैपुचिनो मांगा हो। गाय देखता है कि सब कस्टमर उसको ही घूर रहे हैं। तब गाय फनी मोमेंट बनाकर कहता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, मुझे यही कॉफ़ी पसंद है जो यहाँ पर मिलती है। इसके बाद गाय वो कॉफ़ी लेकर चला जाता है और रास्ते में उसे अपना दोस्त मिलता है। वो दोनों बैंक चले जाते हैं जहाँ पर आज भी कोई बैंक लूटने आया हुआ होता है। गाय अपने दोस्त के साथ नीचे लेटा होता है लेकिन तभी उसे मिली दिख जाती है। गाय अपने दोस्त से बोलता है कि वो दोबारा से मिली से बात करना चाहता है लेकिन इस पर उसका दोस्त बोलता है कि कल ही तो तुमने उससे बात करी थी लेकिन उसने कोई भी रिएक्ट नहीं करा था। इस पर गाय बोलता है कि एक ट्राई और बनती है। गाय समझता है कि मिली सिर्फ चश्मे वाले लड़कों से ही बात करेगी इसलिए वह जो भी बैंक लूटने आया हुआ होता है उससे उसका चश्मा उधारी में मांगता है लेकिन बैंक लूटने आया हुआ व्यक्ति उसे एक NPC ही समझता है और उसे चुपचाप लेटे रहने के लिए बोलता है। इस पर गाय उससे झगड़ा करने लग जाता है और गलती से बैंक लूटने आए हुए व्यक्ति की गन से गोली चल जाती है और वह व्यक्ति मारा जाता है। इसके बाद गाय को थोड़ा सा गिल्टी फील होता है लेकिन वह उसका चश्मा लेकर मिली से मिलने चला जाता है। बैंक के बाहर आकर जब गाय चश्मा लगाता है तो उसे वह दुनिया अजीब सी ही दिखाई देने लग जाती है क्योंकि यह गेमिंग वर्ल्ड होता है इसलिए चश्मा लगाकर उसको यह सब कुछ गेम की तरह ही दिखाई देता है। दोस्तों, गाय के नाक पर चोट लगी हुई होती है। उसे वहाँ पर एक मेड किट दिखाई देती है। गाय जब उस मेड किट को टच करता है तो वो तुरंत ही ठीक हो जाता है। इससे गाय को कुछ भी समझ नहीं आता लेकिन वो फ्रेश फील कर रहा होता है। तभी गाय देखता है कि उसके सामने एक हीरो आसमान से गिरकर मर जाता है और उसके पैसे वहीं पर पड़े हुए होते हैं। जब गाय उन पैसों को टच करता है तो वो सारे के सारे पैसे गाय के अकाउंट में आ जाते हैं। इससे गाय को कुछ भी समझ नहीं आता लेकिन वो इससे खुश होकर पैसे निकाल लेता है और एक शॉप पर जाकर ब्रांड न्यू जूते ले लेता है। इसके बाद हमें रियल वर्ल्ड में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसने इस गेम को डेवलप किया हुआ होता है। इसका नाम कीज होता है और ये मिली का दोस्त होता है। इसका काम गेम में पड़े हुए बग्स को फिक्स करना होता है। गाय ने जिस बंदे को बैंक में मारा था वो सीन देखने के बाद यह समझता है कि किसी ने NPC का अवतार चोरी कर लिया है। इस गेम में कोई भी NPC का अवतार नहीं ले सकता। यह बात वो अपने एक दोस्त को बताता है और वो दोनों अपना अपना अवतार लेकर उस गेम में पहुंच जाते हैं ताकि वो गाय को मार सके। दोस्तों, उनको पता
नहीं होता कि गाय सच में एक एनपीसी है। वो समझते हैं कि किसी ने उनकी गेम को हैक करके एनपीसी का अवतार लिया हुआ है। गेम में पहुंचकर वो गाय के पास जाते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम जो भी हो अपना ये नकाब उतार दो, लेकिन गाय इसमें बोलता है कि ये कोई भी नकाब नहीं है, ये मेरा रियल फेस है। इस पर वो दोनों भड़क जाते हैं और गाय पर फायरिंग करने लगते हैं। गाय बहुत डर जाता है और वहां से भागने की ट्राई करता है, लेकिन ये दोनों गेम के डेवलपर होते हैं, इसलिए इनको पता होता है कि गाय कहाँ छुप सकता है। जब गाय उनसे छुप रहा होता है तो उसके जूते पर जंप का बटन आ रहा होता है। गाय उस बटन को दबाता है और वो अचानक से हवा में उड़ जाता है और बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर पहुंच जाता है। ये सब दोनों डेवलपर देख रहे होते हैं और वह अपने कोडिंग का इस्तेमाल कर वहां पर स्टेयर्स बना देते हैं और गाय के पास पहुंच जाते हैं। गाय उनसे बचने के लिए एक क्रेन पर जंप मारने लगता है, लेकिन गाय से वो क्रेन नहीं पकड़ी जाती और गाय नीचे गिरने लगता है। गाय ने चश्मा पहना हुआ होता है, इसलिए उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे होते हैं। गाय उनमें से एक ऑप्शन को क्लिक करता है और वह एक ट्यूब में आ जाता है जो कि उसको मरने से बचा देती है। गाय के नीचे गिरते ही वो दोनों डेवलपर वहां पे आ जाते हैं और वो गाय को गाड़ी से उड़ा देते हैं। इसके बाद वो समझते हैं कि गाय मर गया, लेकिन चीज गेम सर्वर में देखता है कि अभी भी रियल प्लेयर पूरे के पूरे ही थे, मतलब उनमें से कोई भी मरा नहीं था। इस पर उसका दोस्त उसे बोलता है कि ये कोई टेक्निकल ग्लिच होगा, बाद में खुद ही फिक्स हो जाएगा। ये सुनकर कीज भी इग्नोर कर देता है और अपने घर को जाता है, जहाँ पर उसे मिली दिखाई देती है। मिली यहाँ पर उसकी हेल्प लेने आई हुई होती है। दोस्तों, जो हमने पहले देखा था कि मिली ने एक नक्शा लिया था, वह उस नक्शे वाली जगह के पास जाना चाहती थी, क्योंकि उसको लगता था कि जिस बंदे ने भी उसके कोड चुराए हुए हैं उनको वहीं पर संभाल के रखा हुआ है। मिली वहां जाने के लिए कीज की सहायता मांगती है, लेकिन कीज उसकी हेल्प करने से मना कर देता है और उसको यहाँ से जाने के लिए बोलता है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि आज गाय शर्ट के बजाय टी शर्ट पहने हुए है और वो बैंक जाने के बजाय आज मिली को ढूंढ रहा होता है। इधर मिली उसी ठिकाने पर पहुंच जाती है जहाँ पर उसे लगता है कि उसे वो सीक्रेट फाइल मिलेगी। मिली अंदर घुसने ही वाली होती है, लेकिन तब तक गाय वहाँ पर आ जाता है। इससे मिली डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और उस जगह खड़े हुए गार्ड उन दोनों पर गोली चलाने लग जाती है। इस पर मिली अपनी पोर्टल गन का इस्तेमाल करती है और वो गाय को लेकर दूसरे रेस पर पहुंच जाते हैं। गाय के लिए ये रियल वर्ल्ड होता है, इसलिए उसको कुछ भी समझ नहीं आता। वो मिली से पूछता है कि ये सब तुमने कैसे किया। तब मिली उसे बोलती है कि क्या तुमने कभी पोर्टल गन नहीं देखी। इस पर गाय का आंसर होता है कि वो क्या होती है। इससे मिली समझती है कि शायद गाय एक नया प्लेयर है जिसको अभी कुछ भी नहीं मालूम। फिर मिली उसे अपना सारा सामान दिखाती है जो भी मिली ने लूटा हुआ होता है। गाय ये देखकर बड़ा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि मुझे भी ऐसा सामान चाहिए। इस पर मिली बोलती है कि तुम्हें अपना रैंक पुश करना होगा। तब गाय उससे पूछता है कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ। उसे मिली बताती है कि तुम लोगों को लूटकर या मारकर अपना लेवल हाई कर सकते हो। इस पर गाय उसे पूछता है कि क्या मैं अपना लेवल लोगों की हेल्प करके पूरा नहीं कर सकता। मिली बोलती है कि ऐसा आज तक किसी ने भी नहीं किया है, लेकिन अगर तुम करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। जब तुम्हारा लेवल 100 से ऊपर हो जाएगा तब तुम मुझे कांटेक्ट करना। इस पर गाय वहां से चला जाता है और वो बड़ा ही खुश होता है कि आज उसने मिली से बात करी। वो अपना लेवल बढ़ाने के लिए लग जाता है। स्टार्टिंग में तो उसको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है, लेकिन धीरे धीरे वो सब समझ जाता है और लोगों की हेल्प कर अपना लेवल हाई करने लग जाता है। इसलिए वह रियल वर्ल्ड में ट्रेंडिंग में आ जाता है। किसी को भी पता नहीं होता कि गाय कौन है और रियल वर्ल्ड में सब उसके फैन बन जाते हैं। कुछ ही दिनों में गाय अपना लेवल 100 से ऊपर कर लेता है। इसके बाद वो अपने दोस्त को मिलने बैंक जाता है। उसका दोस्त देखता है कि गाय की तो पूरी ही लुक चेंज हो चुकी है। तब उसका दोस्त उससे पूछता है कि इतने दिन से तुम कहाँ थे। गाय उसे बताता है कि चश्मे वाले अलग ही दुनिया को देखते हैं, इसलिए तुम भी चश्मा पहनो। तभी वहाँ पर एक रियल प्लेयर बैंक लूटने आ जाता है और गाय उसका चश्मा ले लेता है और अपने दोस्त को बोलता है कि चलो तुम भी इस चश्मे को पहनो। इस पर उसका दोस्त पहले तो चश्मा पहनने लग जाता है, लेकिन उसके बाद वो चश्मा उतार देता है और बोलता है कि ये चश्मा मेरे लिए नहीं बना, मैं जैसे भी हूँ ठीक हूँ। गाय अपने दोस्त को कुछ भी नहीं बोलता और वो रियल प्लेयर को वहाँ से भगा देता है। रियल प्लेयर के साथ जो एनपीसी होती है वो उसे बोलता है कि तुम्हें अपनी लाइफ जीने का पूरा अधिकार है, जरूरी नहीं है कि तुम किसी भी प्लेयर के साथ रैंडमली घूमो। इस पर लड़की भी हाँ में हाँ मिलाती है और वहाँ से चली जाती है।
अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि मिली कीज को मैसेज करती है कि वह उस लेवल को पार करना चाहती है जहां पर सीक्रेट फाइल्स रखी हुई है। इस पर कीज भी एग्री हो जाता है और वो मिली की हेल्प करने लग जाता है। मिली उस फाइल को देखती है, लेकिन जब वो वहां से आने लगती है तभी वहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और वो मिली को घेर लेते हैं। इस पर कीज उसे बताता है कि यहाँ पर मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन तभी हमारा हीरो गाय बाइक पर आता है और मिली को वहां से बचा के ले जाता है। मिली कीज को बताती है कि गाय ने उसकी हेल्प करी, लेकिन जब कीज देखता है तो वहाँ पर एनपीसी के अलावा कोई भी रियल प्लेयर नहीं होता। इससे कीज को थोड़ा डाउट होता है, लेकिन वो फिर भी इग्नोर कर देता है। तभी कीज को उसके दोस्त का मैसेज आता है कि एंटवन आ रहा है। दोस्तों, एंटवन वही आदमी होता है जिसने इस गेम को बनाया हुआ होता है। एंटवन सभी को गाय के बारे में पूछता है, लेकिन किसी को भी गाय के बारे में पता नहीं होता। तब कीज का दोस्त एंटवन को बोलता है कि जिस किसी ने भी एनपीसी का अवतार लिया हुआ है वो उसको ढूंढकर बैन कर देगा, लेकिन इस पर एंटवन बोलता है कि उसको बैन मत करो, वो हमारी गेम के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है। सभी हमारी गेम को उसी की वजह से देख रहे हैं, इसलिए वह चाहता है कि नेक्स्ट गेम में गाय के अवतार को अपग्रेड किया जाए ताकि वह और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे। लेकिन उसकी टीम बोलती है कि अभी तक जितने भी पुराने प्लेयर्स के अवतार हैं वही सब कॉपी नहीं हुए हैं। इस पर एंटवन बोलता है कि उन सभी को कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम नई गेम में किसी भी पुराने प्लेयर के कैरेक्टर को नहीं रखेंगे। एंटवन फ्री सिटी 2 बनाना चाहता है, लेकिन इस पर कीज बोलता है कि क्यों ना हम एक रियल गेम बनाएं। इस पर एंटवन बोलता है जो भी गेम आज तक बनती आ रही है उसी का सिक्वल बनेगा, और वह कीज को चुप करा देता है। इधर गाय मिली को अपने रूम में ले जाता है जहां पर उसने सारा सामान रखा हुआ होता है। मिली उसके सामान को देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि गाय ने बहुत ही कम समय में अपना लेवल हाई कर लिया होता है। इससे मिली उससे पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। इस पर गाय उसे बताता है कि उसे नहीं पता था कि ये सब क्यों करना चाहिए, लेकिन जब से मिली ने उसे बताया है कि वह लेवल हाई होने के बाद ही उससे मिलेगी, तब से वह अपने लेवल को हाई कर रहा था। दोस्तों, गाय को मिली से प्यार हुआ होता है, इसलिए वह उसे बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी। मिली गेम बंद कर रही होती है, लेकिन वह जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद गाय उसे एक आइसक्रीम शॉप पर लेके जाता है जहाँ पर वो बबल आइसक्रीम का ऑर्डर देता है। इस पर मिली बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे भी बबल आइसक्रीम बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। वह धीरे धीरे गाय को लाइक करने लग जाती है। आइसक्रीम खाने के बाद वो दोनों झूला झूलने लगते हैं। गाय को मिली के लिए बहुत ज्यादा फीलिंग आ जाती है, इसलिए वह मिली को किस करने के लिए पूछता है। मिली भी गाय को लाइक कर रही होती है, इसलिए वह रेडी हो जाती है। गाय उसको किस करता है और मिली ये सब अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रही होती है। किस करने के बाद मिली गाय को गुड बाय बोलती है और गेम को बंद कर देती है। कुछ समय बाद कीज वहां आ जाता है और उसे पता चल गया होता है कि गाय एक एनपीसी है और वह अपनी सोच को डेवलप कर चुका है। इस बात को वो मिली को बता देता है कि गाय एक एनपीसी प्लेयर है और उन्हीं दोनों की कोडिंग की वजह से वह बाकी एनपीसी से अलग है। इससे उनको एक प्रूफ मिल जाता है कि एंटवन ने उनके कोड का इस्तेमाल अपनी गेम में किया है, लेकिन एंटवन ने उन दोनों को कोई भी क्रेडिट नहीं दिया हुआ होता। एंटवन 2 दिन बाद नई गेम रिलीज करने वाला होता है, जिसमें वह पुराने सभी एनपीसी को गेम में नहीं रखेगा। इससे उनको लगता है कि गाय की जो भी इंटेलिजेंस है वो भी नई गेम के साथ खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर मिली वो सीक्रेट फाइल चुराकर कोर्ट में प्रूफ कर देती है कि एंटवन ने उनका कोड चुराया है, तो वह उस गेम के राइट्स एंटवन से ले सकती है और गाय की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको जिंदा रखा जा सकता है। कीज मिली को गाय की सहायता लेने के लिए बोलता है। मिली गेम में जाकर गाय को सब कुछ सच सच बता देती है। गाय इसको झूठ ही समझता है, लेकिन फिर मिली उसको सभी रियल कैरेक्टर्स के बारे में बता देती है। इस पर गाय समझ जाता है कि वह सिर्फ एक साइड प्लेयर था। वह पानी के किनारे जाता है और वहां से पत्थर मारने लगता है, लेकिन उसका पत्थर पार नहीं पहुंचता। इस पर वह समझ जाता है कि वह आज तक एक वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहा था। फिर गाय अपने दोस्त से मिलने जाता है और वह उसको ये सारी बातें बताता है, लेकिन उसका दोस्त इस पर रिएक्ट करके बोलता है कि क्या हुआ अगर हम असली नहीं है। अभी मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हूँ और बातें कर रहा हूँ, ये पल असली है, मुझे इसी बात की खुशी है। अगर ये पल
असली नहीं है तो मुझे नहीं पता असली क्या होता है। इस पर गाय अपने वर्चुअल वर्ल्ड को बचाने के लिए अपने दोस्त के साथ प्लान बनाता है और उसी खुफिया जगह पर चला जाता है जहाँ पर वो सीक्रेट फाइल छुपाई हुई थी। गाय का दोस्त वहाँ पर लगे सब सिक्योरिटी गार्ड्स को जानता था, इसलिए कोई भी सिक्योरिटी गार्ड उन पर हमला नहीं करता। गाय वो टेप निकाल लेता है, लेकिन वहाँ पर उस अड्डे का जो सरदार होता है वो पहुँच जाता है। वह भी गाय का बहुत बड़ा फैन होता है, इसलिए वो गाय से फाइट करने की बजाय गाय से बातें करने लग जाता है। इस तरह से गाय बिना फाइट किए ही वो सीक्रेट फाइल को वहां से ले जाता है और मिली के कैबिन में चला जाता है जहां पर मिली ऑफलाइन खड़ी हुई होती है। गाय मिली से बातें कर रहा होता है, लेकिन तभी मिली ऑनलाइन आ जाती है। गाय मिली को वो सीक्रेट फाइल दे देता है और मिली बहुत खुश हो जाती है। इधर दुनिया भर में पता चल जाता है कि गाय एक एनपीसी है। उसकी अच्छाई की वजह से बहुत सारे लोग उसके फैन हो जाते हैं, जिससे आंट वन की सेकंड गेम पर बुरा असर पड़ने लगता है और उस गेम की रेटिंग गिरने लग जाती है। इस पर आंट वन बोलता है कि गाय उसकी गेम के लिए अच्छा नहीं है और वह उसकी मेमोरी इरेज करना चाहता है। तभी कीज का दोस्त बताता है कि अगर गेम को रीबूट कर दिया जाए तो जितने भी एनपीसी होते हैं उनकी मेमोरी भी रीबूट हो जाती है। आंट वन को ये प्लान अच्छा लगता है और वह कीज के दोस्त को गेम रीबूट करने के लिए बोल देता है। इधर गाय और मिली सीक्रेट फाइल को देखते हैं और उन्हें उस लोकेशन का पता चल जाता है जहां पर आंट वन ने कीज और मिली के कोड्स को छिपाया हुआ होता है। मिली ने यह जगह कभी भी नहीं देखी होती, लेकिन गाय उसे बताता है कि वह इस जगह को हर रोज देखता है। वह मिली को इस जगह के बारे में बता ही रहा होता है, लेकिन तब तक गेम को रिबूट कर दिया जाता है और गाय की जितनी भी मेमोरी होती है वो सब इरेज हो जाती है। इसके बाद गाय दोबारा से सिंपल कैरेक्टर बन जाता है। वो सेम तरह के ही कपड़े पहनने लग जाता है और अपने दोस्त के साथ वही कॉफी पी रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर मिली आ जाती है और वह गाय से उस सीक्रेट लोकेशन के बारे में पूछने लगती है। लेकिन दोस्तों, गाय की मेमोरी इरेज होने की वजह से उसको कुछ भी याद नहीं होता। मिली उससे बहुत पूछने की ट्राई करती है, लेकिन गाय कोई भी जवाब नहीं देता और वहाँ से अपने दोस्त के साथ चला जाता है। मिली नाराज हो जाती है और गेम को वापस से बंद कर देती है। कुछ समय बाद कीज मिली को कॉल करके बताता है कि अभी भी गाय की मेमोरी पूरी तरह से इरेज नहीं हुई है। रीबूट उसकी पूरी मेमोरी को नहीं मिटा सकता। वह मिली को बोलता है कि तुम्हें उसकी मेमोरी को दोबारा से जगाना पड़ेगा और गाय से उस सीक्रेट लोकेशन के बारे में पूछना पड़ेगा। इस पर मिली एग्री हो जाती है और वह दोबारा से गेम को स्टार्ट करती है। वो बैंक में जाती है और गाय को वहां से किडनैप करके एक गली में ले जाती है, जहां पर मिली गाय को किस करती है और गाय को धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाता है। याद आ जाने के बाद गाय मिली को अपने अपार्टमेंट में ले जाता है और वो उसे दिखाता है जहाँ से वह सीक्रेट लोकेशन को डेली देखता है। आंट मैन ने सीक्रेट लोकेशन को पानी के उस पार छिपा के रखा हुआ होता है जहाँ पर किसी की भी नजर ना जाए, लेकिन वह उसकी परछाई को छिपाना भूल गया होता है, इसलिए गाय अपने शीशे पर डेली उस सीक्रेट लोकेशन को देख सकता था। इससे मिली समझ जाती है कि हमें पानी के उस पार जाना पड़ेगा, लेकिन पानी के उस पार कोई भी नहीं जा सकता था, इसलिए वह अपने दोस्त कीज की सहायता लेती है। लेकिन कीज मिली को बताता है कि एंटमैन उसको रोकने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन इस पर गाय उनको आइडिया देता है कि क्या होगा अगर वन के पास उनको रोकने के लिए कोई भी सिक्योरिटी ना हो। दोस्तों, यहाँ पर गाय एक प्लान बनाता है जिससे वह सभी एनपीसी को इकट्ठा कर लेता है और एक जगह पर बुला लेता है। वह उन सभी को बताता है कि जो भी हमारे साथ डेली बुरा व्यवहार करते हैं उस व्यवहार को हम हमेशा के लिए चेंज कर सकते हैं। कुछ समय समझाने के बाद सभी एनपीसी उसकी बात मान लेते हैं और वह एक वर्चुअल स्ट्राइक कर देते हैं। जब रियल प्लेयर्स वहाँ खेलने जाते हैं तब वहाँ देखते हैं कि कोई भी एनपीसी बैंक में नहीं होता, वो सब एक जगह पर इकट्ठे हुए होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। दुनिया भर में ये बात फैल जाती है कि गेम में वर्चुअल स्ट्राइक हो चुका है। इधर आंट वन को पता चल जाता है कि मिली उसके सीक्रेट लोकेशन के बारे में जान चुकी है और वह गाय को लेकर वहाँ जाने वाली है, इसलिए वह कीज के दोस्त को मिली को गेम में खत्म करने के लिए बोलता है। मिली का दोस्त गेम में गाय और मिली को मारने के लिए अलग अलग तरह से ट्राई करता है, लेकिन कीज उन दोनों की हेल्प कर रहा होता है और वह उन दोनों को बचा रहा होता है। इससे आंट वन ये समझ जाता है और वह कीज को अपने कैबिन में बुलाता है। आंट वन अपने कैबिन में एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने कीज और मिली के कोड को चुराया हुआ है, लेकिन वो फिर भी उन दोनों को उस गेम के राइट्स देने से मना कर देता है। इस पर कीज गुस्सा हो जाता है और वह मिली और गाय के लिए एक ब्रिज बना देता है ताकि गाय पानी के उस
पार जा सके। आंटवान समझ जाता है कि उसका भांडा फूटने वाला है, इसलिए वह अपनी टीम से सभी रियल प्लेयर्स को बैन करने के लिए बोलता है। मिली भी बैन हो जाती है, लेकिन वह जाते जाते गाय को बोल देती है कि तुम्हें इस ब्रिज को पार कर आंटमैन ने जो भी जगह छिपाई हुई है उस जगह पर जाना है। इधर आंटमैन अपनी टीम को गाय का जो अपग्रेडेड वर्जन बनाया हुआ होता है उसे गेम में लॉन्च करने के लिए बोल देता है। वह वर्जन पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ होता, लेकिन फिर भी उसको आंटमैन के कहने पर लॉन्च कर दिया जाता है। इसका नाम डूड होता है। जब गाय ब्रिज पार करने लगता है तब डूड वहां पर पहुंच जाता है और वो गाय को मारने लगता है। तभी वहां पर गाय का दोस्त आ जाता है और डूड उसे भी मारता है। यहाँ पर डूड और गाय की फाइट सीन दिखाया गया है, जिसमें डूड जीत रहा होता है, लेकिन सही समय पर गाय अपना चश्मा डूड के पहना देता है और उसको भी ये वर्चुअल वर्ल्ड एक गेम की तरह ही दिखाई देने लग जाता है। इस तरह से गाय डूड से बच जाता है और वह ब्रिज पार करने लग जाता है। आंटवान ये नहीं चाहता था कि गाय उस ब्रिज को पार कर ले, नहीं तो पूरी दुनिया को पता चल जाता कि आंटवान ने कीज और मिली के कोड को चुराया हुआ है। इसलिए वह सर्वर रूम में चला जाता है ताकि वह सर्वर्स को तोड़ सके। कीज उसको सर्वर रूम में जाते हुए देख लेता है और वह मिली को मैसेज कर देता है ताकि वह आंटवान को रोक सके। लास्ट सर्वर तोड़ने से पहले ही गाय उस न्यू सिटी में पहुंच जाता है और पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि आंटवान ने कीज और मिली का कोड चुराया हुआ है। फिर भी आंटवान लास्ट सर्वर को तोड़ने लगता है, लेकिन मिली वहां पर पहुंच जाती है। मिली उसको ये सब करने से रोक देती है और वह उसे लास्ट सर्वर को ना तोड़ने के बदले अपनी गेम के सारे राइट्स दे देती है। इस पर आंटवान राजी हो जाता है और वो लास्ट सर्वर मिली को दे देता है। इसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि फ्री सिटी 2 जो कि आंटवान ने बनाई होती है उसके शेयर बहुत जल्दी से नीचे गिर रहे होते हैं और आंटवान को भी जेल हो जाती है। इधर मिली, कीज और उसका दोस्त एक नई गेम बनाते हैं जिसका नाम उन्होंने फ्री सिटी रखा हुआ होता है। इसमें गाय के साथ साथ पुराने सभी कैरेक्टर्स होते हैं। कीज का दोस्त जानता है कि कीज मिली को लाइक करता है, इसलिए वह मिली को प्रपोज करने के लिए बोलता है, लेकिन मिली गेम खेलने लग जाती है और वह गाय से मिलने के लिए गेम में चली जाती है। तब गाय उसे बताता है कि वो यहाँ पर खुश है और उसे मिली की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी वह बोल रहा है ये सब उसकी कोडिंग का कमाल है। तब मिली को समझ आता है कि ये जो भी कोडिंग है वह कीज ने ही की हुई होती है। फाइल्स में जाकर वो देखती है कि कीज ने किस तरह से गाय को बनाया था। उसने अपने सपनों की रानी को गाय के सपनों की रानी बनाया हुआ होता है। इससे मिली बहुत खुश हो जाती है और वो रोड में खड़े होकर ही कीज को किस करती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको मूवी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी नई मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ।